एक दिन राजा चार्ल्स अपने ऑफिशियल कमरे में बैठे हुए थे और उनसे मिलने के लिए अनेक लोग ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे। अनेक लोगों के पास अर्जियां थी, उनको राजा की सहायता की जरूरत थी। उनमें से एक पिटिशनर, एक याजक, एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बहुत मुश्किल से आज का डेट मिला था कि वो राजा चार्ल्स से मिल ले। और जब उनको वो डेट दिया गया तब उस व्यक्ति से खासकर कहा गया था, आपके पास सिर्फ 10 मिनट का समय है, आपको जो कुछ उनसे कहना है 10 मिनट के अंदर खत्म कर देना, उससे अधिक 1 मिनट भी आपको नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह याजक बहुत सोच रहा था कि मैं कैसे अपनी बातें इतनी जल्दी राजा को समझाऊंगा। अपने मन में वो सारा प्रिपेयर करके वो तैयार बैठा था और जब उनका नाम बुलाया गया तो वो अंदर कमरे में गए और वो राजा को सब कुछ बता रहा था, ये है मेरी समस्या और इसके लिए ये सब करना है। वो कुछ बताने ही जा रहा था कि उस ऑफिस का दरवाजा खुल गया और वहां उस दरवाजे के अंदर से रोता एक छोटा सा बालक दौड़कर आ रहा था। वो राजा का पुत्र प्रिंस विलियम था और वो दौड़कर अंदर आता है और रोते रोते कहता है, डैडी डैडी। और उसके पिता जो राजा थे उससे पूछते हैं क्या हुआ। उसको उठाया और उसको गोदी में रख लिया। बच्चा रो रहा था और उसने पापा से कहा, मेरा ये जो टॉय है, ये जो खिलौना है वो टूट गया। और राजा ने तुरंत ही उस चीज को जोड़ दिया, उसके टॉय को मिलाकर जोड़ दिया और वो फिर से काम करने लगा। यह देखकर वो प्रिंस इतना खुश हुआ, लेकिन उसके सामने जो वो याजक बैठा हुआ था वो बहुत दुखी था क्योंकि उसका ऑलरेडी 4 मिनट इसी में बर्बाद हो गया। अब उसके पास बहुत ही कम समय था जिसमें वो राजा को ये सब बातें समझाना था और वो जल्दी जल्दी करके राजा को अपनी बात समझा रहा था। और राजा ने कहा, तुम अर्जी यहाँ रख जाओ और तुम चले जाओ। ये दृष्टांत हमें क्या दिखाता है? इस दृष्टांत में हम 2 प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं जो राजा के सम्मुख आए। एक तो वो पुत्र और दूसरा वो याजक। पुत्र और याजक में क्या अंतर होता है? पुत्र किसी भी समय अपने पिता के उपस्थिति में दौड़कर आ सकता है, उसको अनुमति की जरूरत नहीं। याजक को अनुमति की जरूरत है। याजक के लिए टाइम लिमिटेड है, लेकिन पुत्र कितना भी समय ले सकता है। पिता कभी भी याजक को अपनी गोदी में नहीं बिठाता, लेकिन पुत्र को बिठाता है क्योंकि पुत्र का एक विशेष स्थान होता है। रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय को अगर हम पढ़ें तो वहां पर ऐसे ही 2 प्रकार के लोगों के विषय में चर्चा की जा रही है। वहां पर गुलाम और पुत्र के बारे में, जिस प्रकार हमने आज इस दृष्टांत में देखा, वो याजक या फिर एक गुलाम वह कितना अलग होता है पुत्र से, बिल्कुल ही अलग। साधारण रीति से देखा जाता है कि लोग परमेश्वर को अलग अलग रीति से जानते हैं। कुछ लोग उनको अपने चंगाई करने वाले परमेश्वर के रूप में जानते हैं, कुछ लोग उनके उद्धारक के रूप में जानते हैं, कुछ लोग अपने प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले परमेश्वर को जानते हैं, कुछ लोग यहोवा ईरे को जानते हैं जिन्होंने मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया है। यह सब परमेश्वर का अलग अलग पहलू है, लेकिन प्रायः परमेश्वर एक पिता है। गॉड इज अ फादर और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर प्रायः आए अपने पिता के हृदय को प्रकट करने के लिए। जब यीशु के विषय में कहा जाता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, यीशु मार्ग है। कहाँ, किसके और के मार्ग हैं? यीशु वो मार्ग है जो हमें पिता के पास ले जाता है। और हर वो व्यक्ति जो मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करता है, उसको पिता के उपस्थिति में आने की, प्रवेश करने की अनुमति है। अगर हम गलीतियों की पुस्तक 4:7 पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा गया है, तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी। इस वचन में पौलुस कहता है कि अब आप पुत्र हो, आप दास नहीं हो। लेकिन सिर्फ ये वचन बाइबल में लिखने के द्वारा वो हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर घर नहीं करता है। वो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में वाइप आउट नहीं हो जाता है, क्योंकि वर्षों तक हम एक गुलाम की नाई रहे थे और बहुत बार मसीह यीशु में आने के बावजूद भी, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बावजूद भी क्या होता है कि हमारे अंदर एक स्लेव की मेंटालिटी, गुलाम की मेंटालिटी बनी रहती है और हम पुत्रत्व में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगर हम लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय पढ़ें तो उसमें हम 2 पुत्रों के बारे में देखते हैं। पहला पुत्र जोड़ाऊ था और दूसरा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र था। वो सब कुछ पिता की आज्ञा के अनुसार करता था, लेकिन उसमें क्या समस्या थी? उसमें ये समस्या थी कि वह पुत्र कम और दास ज्यादा था। वह पिता से अपनी तनख्वाह जानता था। वो चाहता था कि पिता मुझे ये दे, वो दे, क्योंकि मैंने ये किया, वो किया। और वो नहीं जानता था अपने मिरास के बारे में, जो सब कुछ उसी के लिए रखा गया था। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप ये समझें कि आप एक दास नहीं हैं, आप एक पुत्र हैं।
और पुत्र को बहुत सारे राइट्स और अधिकार मिलते हैं। बाइबल में हम 2 प्रकार के पुत्रों के बारे में पढ़ते हैं। पहले वो पुत्र जो एक परिवार में साधारण रीति से जन्म लेते हैं। उदाहरण के लिए इब्राहिम का पुत्र इसहाक, इसहाक का पुत्र याकूब और एसाव। लेकिन एक दूसरे टाइप ऑफ पुत्र होते हैं जिन्हें लेपालक पुत्र कहा जाता है, एडॉप्टेड सन्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए मूसा को फिरौन की बेटी ने एडॉप्ट किया था। उसी प्रकार मोर्देकाई ने एस्तर को एडॉप्ट किया था। यूसुफ ने यीशु को एक रीति से एडॉप्ट किया था क्योंकि वो उनके पुत्र नहीं थे। तो हम बाइबल में इन 2 प्रकार के पुत्रों को देखते हैं और यीशु और हमारे बीच में अगर तुलना की जाए तो यीशु पहलौठे हैं और हम लोग लेपालक पुत्र हैं। कोलोसी की पुस्तक 3:15 में इस प्रकार लिखा गया है, यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि के पहलौठे हैं। यीशु पहलौठे हैं, ही इज द फर्स्ट बॉर्न सन। और हमारे विषय में इफिसियों की पुस्तक 1:5 में ऐसा लिखा गया है, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं। यूनानी सभ्यता में एडॉप्शन बहुत कॉमन था और वहां पर एक बालक को एडॉप्ट किया जाता था, उसको गोद लिया जाता था, तो उसके जीवन में 3 बातों में चेंजेस आते थे जो उसके जीवन को बदल देता था। ये 3 बातें क्या हैं? पहली बात जो उस लेपालक पुत्र के जीवन में होता था वह थी सुरक्षा, सिक्योरिटी। इतने दिन शायद वह बालक गलियों में घूम रहा था, रेलवे स्टेशन में सो रहा था, उसका ना नाम ना एड्रेस ना कुछ था। लेकिन जैसे ही उसे एडॉप्ट किया जाता है वह एक परिवार का एक अंग हो जाता है। अब उसको डरने की जरूरत नहीं, वह एक सुरक्षित स्थान में आ गया है, हमेशा हमेशा के लिए, परमानेंटली। उसी प्रकार जो मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं उन्हें पिता परमेश्वर अपने घर के सुरक्षा, अपने राज्य की सुरक्षा के अंदर ले जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर एक दिन आपको रख रहे हैं, अगले दिन निकाल कर फेंक रहे हैं, क्योंकि एक लेपालक पुत्र को कभी भी फिर निकाला नहीं जा सकता था। उसी प्रकार आप परमेश्वर के राज्य में जब आ जाते हो तो आपके अंदर एक सुरक्षित फीलिंग आना चाहिए कि मैं हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य का एक भाग बन गया हूँ। दूसरी बात जो एक लेपालक पुत्र के जीवन में होती थी वह था कि उसे पिता का नाम दिया जाता था, उसे एक आइडेंटिटी, उसे एक अस्तित्व मिल जाता था। उसके नाम के पीछे एक पिता का नाम रखा गया। अब उसका नाम बदल गया है और उसका नाम हो गया है चाइल्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बन गया है। उसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा गया है। क्या आप जानते हैं एक नाजायज व्यक्ति की, एक नाजायज पुत्र या पुत्री का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? उसका दुख ये होता है कि उसका पिता उसको अंगीकार नहीं करेगा। बहुत दिन पहले मैं एक कहानी पढ़ रही थी, उसमें एक व्यक्ति अपनी गवाही दे रहा था कि मैं एक नाजायज संतान थी और उस कारण से मेरा पिता मेरी पढ़ाई के लिए पैसे देता, वस्त्रों के लिए पैसे देता, बर्थडे में मेरे को गिफ्ट्स खरीद के देता। और जब एक दिन मेरे स्कूल में एक फंक्शन हुआ जिसमें मुझे प्राइज मिलने वाला था, मैंने अपने पिता को बुलाया। पिता आए लेकिन वो मेरे पास आकर नहीं खड़े हुए, उन्होंने दूर से देखा और वो चले गए। वो अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़ना ही नहीं चाहते थे, उनको बहुत लज्जा थी मेरे बारे में। एक नाजायज संतान की सबसे बड़ा दुख यही होता है कि मेरा एक आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन जब आप मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हो तो पिता परमेश्वर का नाम आपके नाम से जुड़ जाता है, आपका आइडेंटिटी बदल जाता है, आपका स्टेटस बदल जाता है। अब आप गुलाम नहीं हो बल्कि परमेश्वर के पुत्र हो। और तीसरी बात जो हम देखते हैं एक लेपालक पुत्र के जीवन में अलग होती थी, वह यह थी कि वह एक वारिस बन जाता है। उस घर के बाकी पुत्र और पुत्रों को जो कुछ भी विरासत में मिलना है उसी का एक भाग इस लेपालक पुत्र को भी मिलता था। और उसी प्रकार जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम यीशु मसीह के तरह परमेश्वर के वारिस हैं, स्वर्गीय अनुग्रह के अधिकारी बनाए जाते हैं। उस प्रकार परमेश्वर हमारा जैसे स्टेटस ही बदल देता है। पहले तीमुथियुस 6:16 में परमेश्वर के बारे में लिखा गया है, वह अगम्य ज्योति में रहता है। परमेश्वर अगम्य है, उसका अर्थ क्या होता है? हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, इतनी ज्योति है उनके पास। सो एक रीति से हम परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन इफिसियों की पुस्तक 2:13 में क्या लिखा गया है? जो तुम पहले दूर थे मसीह के लहू से तुम निकट हो गए हो। इस अगम्य परमेश्वर के हम निकट लाए गए हैं क्योंकि हम पुत्र हैं।
इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने जीवन में टटोल के देखें, क्या आप एक अनाथ की तरह जी रहे हैं? क्या आप विश्वासी होने के बावजूद भी एक गुलाम की तरह रह रहे हैं? या फिर आप जानते हैं कि मैं एक पुत्र हूँ, मैं एक विरासत प्राप्त किया व्यक्ति हूँ, मैं सिक्योर हूँ, परमेश्वर का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है? क्या इन बातों का ज्ञान आपको है? परमेश्वर की आत्मा इन बातों का प्रकाशन आपको दे। धन्यवाद।